हाय फ्रेंड्स, मैं प्रमिला शाह, LIC एडवाइज़र। आज LIC का एक ऐसे बेहतरीन प्लान के बारे में बात करूंगी जो फैमिली प्रोटेक्शन के साथ चाइल्ड एजुकेशन एंड मैरिज भी कवर करता है। दोस्तों, सोशल मीडिया में ये प्लान कन्यादान और एजुकेशन प्लान के नाम से बहुत पॉपुलर है। ठीक है, तो वीडियो आप प्लीज़ एंड तक देखिए। स्पेशली एज ग्रुप 20 से लेकर 45, 20 से लेकर 45 इसीलिए कि ये एज में वर्कलोड के साथ फैमिली बर्डन, फैमिली का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ब्रेड विनर पे होता है। और ब्रेड विनर मतलब जो घर का करता धरता रहता है, उसके ऊपर ये सारी जिम्मेदारियां रहती है। तो आज मैंने ये प्लान एक प्रेजेंटेशन से मैं बताऊंगी कि कैसे ये तीनों चीज़ को कवर करेगा, जैसे कि एजुकेशन, फैमिली प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड मैरिज। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं एक प्रेजेंटेशन के तौर पे ये सारी चीज़ें कैसे कवर होती है। दोस्तों देखिए, ये प्लान में खुशियाँ, सुरक्षा, संरक्षण, बचत सारी चीज़ अवेलेबल है। ठीक है, इस प्लान का नाम है जीवन लक्ष्य, टेबल नंबर 933, बेस्ट प्लान फॉर सिक्योरिंग चाइल्ड एजुकेशन, मैरिज एंड फैमिली प्रोटेक्शन। जैसे हम लेते हैं मिस्टर राज का एग्जाम्पल, जिनका एज है 32 ईयर, सैलरी है 50,000 और इनका एक चाइल्ड है जो है 6 मंथ्स का। ठीक है दोस्तों, तो इनका जो मंथली होम एक्सपेंस है इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एजुकेशन लाइट बिल 30,000 है, और एंटरटेनमेंट हम लेते हैं जैसे मॉल, मूवीज, रेस्टोरेंट्स 5,000, और इनका पर्सनल एक्सपेंस लेते हैं 5,000। ठीक है, जैसे ट्रैवलिंग हुआ, मोबाइल बिल हुआ, ये सारी चीज़ें पकड़ते हैं 5,000। अगर हम एक रफली कैलकुलेशन लेते हैं मिस्टर राज का, तो 50,000 इनका सैलरी है एंड इनका एक्सपेंस है 40,000। अभी ये बैलेंस 10,000 ये अदर सेविंग्स करते हैं, जैसे FD है, म्यूचुअल फंड है, गोल्ड है, प्रॉपर्टी है इसमें इनको, बिकॉज एक चाइल्ड है, वो चाइल्ड के लिए इनको 50 लाख रुपीज का फंड भी जमा करना है, तो वो बैंक में या FDs में जमा कर रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर मिस्टर राज ये पूरा जो इनका बच्चों का एजुकेशन करियर था 25 इयर्स का जो है, अगर तब तक सरवाइव करते हैं तो इनको ये 50 लाख रुपीस इकट्ठा हो जाएगा। जैसे अगर वो FD में भी करते हैं या प्रॉपर्टी में भी करते हैं, इनको ये 50 लाख रुपीस मिल जाएगा। लेकिन अगर इस बीच कुछ अनहोनी हो जाती है, मतलब मिस्टर राज अनफॉर्चुनेटली अगर इनकी डेथ हो जाती है वो पूरे टाइम में, तो क्या होगा, ये सेविंग उनके फैमिली का एक्सपेंस, बच्चों का एजुकेशन और 50 लाख जो इनका सपना था, बेटा बेटी का डॉक्टर बनाना है, बेटी को मैरिज के लिए इनको एक फंड जमा करना था 50 लाख, क्या ये जो इनका सेविंग था वो कर पाएगा? नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। अगर ये प्रॉपर्टी में या कुछ भी बीच में अगर कुछ अनहोनी हो जाती है, ब्रेक हो जाता है, तो ये पूरा स्टॉप हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इनको कुछ भी फैमिली को जो सेविंग किया हुआ ही अमाउंट मिलेगा, जैसा 1.5 लाख, 2 लाख, या कहीं जगह पे वो ब्रेक भी हो सकता है। लेकिन अगर इन्होंने इंस्टेड ऑफ दिस सेविंग LIC का जीवन लक्ष्य प्लान लिया होता, तो इसमें क्या होता दोस्तों, इनको गारंटेड जो इन्होंने देखा है कि 50 लाख रुपया बच्चे के एजुकेशन के लिए चाहिए, वो तो मिलेगा ही, प्लस जो मंथली एक्सपेंस इनका था, जैसे हमने देखा है 30,000 रुपीज इनका एक्सपेंस है, ये भी कवर होगा। अगर ये है फिर भी इनका जो फैमिली का सर्वाइवल, सारे जो एक्सपेंस है पूरा होगा, और बच्चे के लिए जो इन्होंने सोचा था 50 लाख रुपीज, ये तो मिलेगा ही। लेकिन इनको कुछ होता है फिर भी ये प्लान सब कुछ कवर करेगा, यानी इनका एक्सपेंस भी एंड जो बच्चे के लिए अमाउंट चाहिए था वो अमाउंट भी मिलेगा। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी रहेगा दोस्तों, एंट्री एज 18 to 50 ईयर्स और टर्म रहेगा 13 to 25 ईयर्स, यानी 13 से लेकर 25 ईयर्स तक का कोई भी प्लान, कोई भी टर्म ये चूज कर सकते हैं। सम एश्योर्ड इसमें मिनिमम 1 लाख है एंड नो लिमिट, 1 लाख से लेकर कोई भी लिमिट तक ये सम एश्योर्ड ले सकते हैं, बट डिपेंड ऑन हिज हेल्थ एंड इनकम। इनका हेल्थ कैसा है, फिजिकल हेल्थ, एंड इनका इनकम कैसा है, उस पर ये कोई भी अमाउंट का सम एश्योर्ड ले सकते हो। सम एश्योर्ड मीन्स एक सिक्योरिटी, एक सेफ अमाउंट रहता है कि अगर इनको कुछ हो जाता है तो ये अमाउंट फर्स्ट डे से एश्योर्ड रहेगा। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, मैच्योरिटी एज जो है 65 इयर्स का ही होना चाहिए। मतलब अगर कोई 50 इयर्स का बंदा ये प्लान लेता है तो उनको सिर्फ 15 इयर्स का ही टर्म मिलेगा, और अगर कोई 40 इयर्स का लेता है तो ही कैन टेक 25 इयर्स का टर्म। 40, 20, 25 के एज का मैक्सिमम टर्म ले सकते हैं 25 साल, लेकिन 50 इयर्स का जो बंदा है वो सिर्फ 15 साल का ही टर्म ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं।
और इसमें प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा, जो भी इनका टर्म था वो -3 ईयर्स। जैसे मान लो इन्होंने अगर 13 ईयर्स का टर्म लिया है तो इनको सिर्फ प्रीमियम पे करना है 10 ईयर्स तक, और अगर ये 21 ईयर्स का टर्म लेते हैं तो इनको सिर्फ प्रीमियम पे करना है 18 ईयर्स तक। मोड इसमें सारे अवेलेबल है, जैसे मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली और एसएसएस। एसएसएस मतलब सैलरी सेविंग स्कीम, इनके सैलरी से ये प्रीमियम हर मंथ डिडक्ट होता रहेगा। राइडर्स अवेलेबल है दोस्तों इसमें। राइडर्स जैसे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, क्रिटिकल इलनेस राइडर है, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर है। ये सारा मैं आपको राइडर्स के बारे में आगे बताऊंगी। दोस्तों एक मैच्योरिटी हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि मिस्टर राज को कैसा रिटर्न्स मिलेगा। मतलब जो इन्होंने सोचा था 50 लाख रुपीस बच्चे के पढ़ाई के लिए और मैरिज के लिए इनको चाहिए, तो ये कैसे ये प्लान में मिलेगा ये हम देखते हैं। जैसे मान लो मैंने सम एश्योर्ड यहाँ पर लिया है 20 लाख का, टर्म लिया है 25 ईयर्स, बिकॉज इनका जो बेबी है 6 मंथ्स का है, ठीक है। तो 25 ईयर्स के टर्म में सिर्फ इनको प्रीमियम पे करना है 22 ईयर्स के, जैसे हमने पीछे देखा है कि -3 ईयर्स प्रीमियम पेइंग टर्म रहेगा। तो इनका जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम आएगा विद जीएसटी 4.5% से मंथली 8158, पर डे जो होता है 263 रुपीज, क्वार्टरली 24,474, हाफ ईयरली 48,439, ईयरली 95,858 इंक्लूडिंग टर्म राइडर। मैंने इसमें राइडर ऐड किया, एक्सीडेंटल राइडर एंड टर्म इंश्योरेंस राइडर। फ्रॉम सेकेंड ईयर से थोड़ा प्रीमियम कम होगा, बिकॉज जीएसटी इंस्टेड ऑफ 4.5% इट विल बी 2.25%। द प्रीमियम विल बी देन 7,983 monthly, quarterly 23,947, half yearly 47,397, yearly 93,794। और अगर आप पर डे जोड़ते हो तो 257 रुपीज ही होता है पर डे आपको जो सेव करना है। ईयरली मोड, अगर ये ईयरली मोड लेना चाहते हैं तो सिर्फ इनको इसमें 2% का डिस्काउंट मिलेगा। मतलब मंथली जो भी प्रीमियम इनका कैलकुलेट होता है मल्टीप्लाई बाय 12, उसमें इनको डिस्काउंटेड 2% मिलेगा, और हाफ ईयरली में इनको 1% डिस्काउंट मिलेगा। मैच्योरिटी देखिए दोस्तों कैसा आता है। मैच्योरिटी में 110 ऑफ सम एश्योर्ड प्लस बोनस प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, मतलब 110% जो सम एश्योर्ड है उसका मिलेगा, जो कि होता है 22 लाख। जैसे इनका सम एश्योर्ड 20 लाख था तो 110% होता है 22 लाख, बोनस 23 लाख, फाइनल एडिशनल बोनस 9 लाख रुपीज। टोटल मैच्योरिटी वैल्यू इनकी होगी 54 लाख रुपीज, जो कि इनका सपना था कि इनको 50 लाख रुपीज फंड चाहिए था बच्चों के लिए, तो ये यहाँ पर इनको कवर हो रहा है मिस्टर राज का, ठीक है। अब इन्होंने टोटल प्रीमियम जो पे किया है 20 लाख 65,000 टिल द टर्म। अगर ये टैक्स बेनिफिट लेते हैं हर साल तो इनको 30% टैक्स बेनिफिट भी मिलेगा, जो भी उनका ईयरली प्रीमियम है। जैसे यहाँ पर हमने देखा ईयरली प्रीमियम 93,000 है, तो उस पर उनको 29,170 रुपीज पर ईयर इनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। और अगर आप 22 ईयर्स का जो इनका टर्म था उसमें अगर कैलकुलेट करते हो तो 6,41,740 का इनको टैक्स बेनिफिट मिला है। दैट मीन्स इन्होंने सिर्फ पे किया है LIC के पास 14,23,792, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए आते हैं हम रिस्क कवर के पास। अब रिस्क कवर कैसे काम करता है, जैसे इन्होंने पॉलिसी लिया, इनका पॉलिसी नंबर जैसे ही जनरेट होता है, ही कैन गेट 1,22 लाख का रिस्क कवर फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द पॉलिसी। फर्स्ट डे ऑफ द पॉलिसी जैसे इनकी पॉलिसी एक्टिव हुई वैसे ये रिस्क कवर स्टार्ट हुआ। जैसे मान लो अगर मिस्टर राज 1 साल के बाद अगर इनको कुछ हो जाता है ड्यू टू सम डिजीज, अगर सपोज इनकी डेथ हो गई तो क्या होगा, इमीडिएटली स्पाउस को 20 लाख रुपीस मिलेगा, ठीक है। 20 लाख के बाद जैसे मैंने कहा था एजुकेशन में भी कोई ब्रेक नहीं लगेगा, तो चाइल्ड एजुकेशन जो इनका एक्सपेंस था, जैसे इन्होंने एक अच्छे स्कूल में बच्चे को डालना है या जो भी है, तो 10% ऑफ सम एश्योर्ड यानी 2-2 लाख रुपया हर साल बच्चे के एजुकेशन के लिए मिलता रहेगा, एजुकेशन या बच्चे का केयर के लिए, ठीक है। तो अगर 2 लाख हम देखते हैं और 25 ईयर्स का टर्म था, 1 ईयर के बाद इनकी डेथ हुई है, तो 24 ईयर्स टोटल इनको मिला है 2 × 24 48 लाख रुपीज, ठीक है। एंड अगेन मैच्योरिटी टू द चाइल्ड, फिर से जो बच्चे के लिए इन्होंने सोचा था 50 लाख रुपीज, वो यहाँ पर उनके मैरिज फंड या एजुकेशन फंड के लिए 54 लाख रुपीज मिलेगा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात इसमें है कि विदाउट पेइंग अ सिंगल प्रीमियम, अगर कुछ भी होता है तो ऑल फ्यूचर प्रीमियम्स विल बी वेव्ड ऑफ। इनको कुछ भी प्रीमियम आगे भरना नहीं है, सारे बैलेंस प्रीमियम माफ हो जाएंगे, ठीक है।
अभी देखिए, जैसे मैंने कहा था कि जो इनका एक्सपेंस था 30,000 मंथली, ये प्लान से कैसे कवर होता है वो देखिए। अगर स्पाउस को इमिडिएटली 20 लाख रुपीस जो अमाउंट मिलता है, उन्होंने अगर ये बैंक में एफडी करा दिया, तो शी विल गेट 1,20,000 इंटरेस्ट। अगर हम लोग आज के रेट ऑफ इंटरेस्ट से देखते हैं 6% से, फिर भी 1,20,000 का उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा। प्लस जो बच्चे को 2 लाख रुपया हर साल मिलने वाला था, अगर वो 2 लाख अभी इसमें जोड़ते हैं तो 1,20,000 और 2 लाख 3,20,000 इनको एक साल का मिलता रहेगा टिल द बैलेंस टर्म। और इसको अगर हम लोग 12 से डिवाइड करते हैं 12 मंथ से, तो 26,666 रुपीज एवरी मंथ फैमिली को मिलता रहेगा। यानी ऐसे सिचुएशन में भी उनके वाइफ को कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, कोई भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका जो सर्वाइवल है वो अच्छे से चले, मतलब चलता रहेगा। जैसे वो इंस्टेड ऑफ 30,000 उनको 26,666 रुपीज आना भी दोस्तों बहुत बड़ी बात है। तो उनका जो भी लाइफस्टाइल था वो इन एब्सेंस ऑफ मिस्टर राज भी वो सर्वाइव करती रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से इनका टोटल जो नॉर्मल रिस्क कवर होगा वो 1,22 लाख रुपीस होगा। 20 लाख, 48 लाख एंड 54 लाख। सेकेंड थिंग, इसमें एक्सीडेंटल कवर भी है। अगर इन केस ऑफ एक्सीडेंटल उनकी डेथ होती है, जैसे मैंने अभी डिजीज से बता दिया नॉर्मल डेथ, और अगर एक्सीडेंटल उनको कुछ होता है तो तुरंत जो भी 1,22 लाख रुपीस हमने देखा था वो सारा तो मिलने ही वाला है। प्लस एक्सीडेंटल राइडर का 20 लाख भी ऐड हो गए, यानी तुरंत स्पाउस को 40 लाख मिलेगा। एंड बाकी सारा जो बेनिफिट नॉर्मल रिस्क कवर में रहेगा वही रहेगा, सेम थिंग। एंड इनको विदाउट पेइंग अ सिंगल प्रीमियम उनका जो पॉलिसी है चलता रहेगा। एंड एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी उनको मैच्योरिटी भी मिलेगी। ठीक है, अभी डिसेबिलिटी बेनिफिट, इन केस ऑफ एक्सीडेंट अगर प्रपोजर अलाइव है, उनकी डेथ नहीं हुई एंड ही इज अलाइव, बट वो डिसेबल हो गए, तो उस टाइम पे एक पॉलिसी कैसे काम करेगा कि उनको हर मंथ एक पेंशन अमाउंट मिलेगा। पेंशन अमाउंट कैसे मिलता है, जैसे इनका सम एश्योर्ड है 20 लाख रुपीस, 20 लाख डिवाइडेड बाय 10, यानी 10 साल में अगले 10 साल इनको पेंशन मिलता रहेगा। दैट इज 20 lakhs divided by 10 years, that is 2 lakhs, and 2 lakhs divided by 12 months is equal to 16,666 पर मंथ इनको पेंशन मिलता रहेगा। ठीक है, और इसमें भी ऑल फ्यूचर प्रीमियम विल बी वेव्ड ऑफ। आगे का इनका जो प्रीमियम है माफ होगा। अगेन मैच्योरिटी एट द एंड ऑफ टर्म 54 लाख, सेम चीज इसमें भी होगा कि इनका जो मैच्योरिटी है फिर से इनको 54 लाख रुपीस मिलेगा ही। सेटलमेंट ऑप्शन फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट, अगर ये मैच्योरिटी एक साथ लेना चाहते हैं तो एक साथ ले सकते हैं। अगर इनको लगता है कि मैच्योरिटी अमाउंट इनको इंस्टॉलमेंट पे लेना है तो ही कैन गो फॉर इंस्टॉलमेंट, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 15 इयर्स के इंस्टॉलमेंट में ये ले सकते हैं। इसमें थोड़ा इनको इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा। अब टैक्स बेनिफिट देखते हैं दोस्तों। टैक्स बेनिफिट इसमें अगर आप प्रीमियम पे देखते हो तो अंडर सेक्शन 80C में इनको मिलेगा, बेनिफिट ले सकते हैं अप टू 1 लाख प्रीमियम। और अगर मैच्योरिटी एंड डेथ क्लेम आप देखते हो तो अंडर सेक्शन 10DD में ये ले सकते हैं। ग्रेस पीरियड इन द सेंस, अगर इन्होंने जो भी मोड लिया है क्वार्टरली, हाफ ईयरली, तो इस मोड पे इनको 30 डेज का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा प्रीमियम पे करने के लिए। अगर ये उस ग्रेस पीरियड में भी पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, फिर भी जो सारा रिस्क कवर था वो नॉमिनी को मिलेगा, कवरेज रहेगा। सिर्फ मंथली मोड में 15 डेज का ग्रेस पीरियड रहता है, और सारा कुछ जो भी रिस्क कवर इस पीरियड में आता है। तो और वैसे भी अगर ग्रेस पीरियड क्रॉस होते हैं फिर भी विथ लेट फी प्रीमियम वो भर सकते हैं, लेकिन विद इन ग्रेस पीरियड ही डोंट हैव टू पे अ सिंगल पेनल्टी अमाउंट एंड रिस्क कवर विल ऑल्सो कंटिन्यू एट दैट टाइम। लोन एंड रिवाइवल, इसमें लोन भी है। अगर ये 2 इयर्स प्रीमियम पे करते हैं, फुल 2 इयर्स, तो इसके बाद अगर इनको कभी ऐसा प्रॉब्लम हुआ और इनको लोन की जरूरत है तो ही कैन गो फॉर लोन ऑल्सो। और अगर इन केस कभी कुछ फ्यूचर में प्रॉब्लम आता है और पॉलिसी लैप्स होती है, मतलब वो प्रीमियम नहीं भर पा रहे, तो विद इन 5 इयर्स ही कैन कंटिन्यू हिज पॉलिसी अगेन, ही कैन रिवाइव हिज पॉलिसी अगेन, एंड जो भी इनका बेनिफिट था, जो भी इनका रिस्क कवर था, वो फिर से रीस्टार्ट हो जाएगा। अधिक से अधिक जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो।
और अगर कोई ये प्लान लेना चाहता है वो भी हमें संपर्क कर सकता है। नीचे स्क्रीन पे हमारा नंबर दिया गया है। दोस्तों, प्लान्स के फीचर्स तो मैंने सारे आपको समझा दिए। ये प्लान आपको ये समझ में आया होगा कि प्लान हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। मतलब हर चीज़ बताई है कि प्रॉपर्टी, एफडीज, ये सारी चीज़ अपनी जगह पर ये प्लान एक अब खुद में बहुत यूनिक है और ये प्लान हम सभी के पास रहना चाहिए। दोस्तों देखिए, अभी मैंने तो यहाँ एग्जाम्पल एक 20 लाख का लिया था, इस वजह से ये प्रीमियम 8000 आ रहा है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको 20 लाख का ही पॉलिसी लेना है। आप आपके बजट के हिसाब से भी प्लान ले सकते हो। ये 10 लाख का आप लेते हो तो हाफ प्रीमियम हो जाएगा। आप 5 लाख का भी ले सकते हो जिसमें 2000 प्रीमियम आ सकता है। एंड दोस्तों सेकंड थिंग जो है, मैंने एग्जाम्पल में 25 ईयर्स का टर्म लिया था, तो आप आपके हिसाब से भी टर्म ले सकते हो। जैसे अगर आपके बच्चे 2 साल के हैं, 5 साल के हैं बच्चे, तो आप उनके लिए 20 ईयर्स का भी टर्म ले सकते हो, 15 ईयर्स का भी टर्म ले सकते हो। तो टर्म 13 ईयर्स के बाद आप कोई भी टर्म आपको चूज करना, यू कैन चूज दैट टर्म 13-14 ईयर्स आपके बच्चे के हिसाब से, उनको जो मैरिज में या एजुकेशन में काम आ सकता है उस हिसाब से आप ये टर्म सेलेक्ट कर सकते हो। एंड प्रीमियम भी मैंने 50,000 का सैलरी के हिसाब से प्रीमियम बताया था, बट आपका जो भी सैलरी है, अगर आपका ज़्यादा सैलरी है 1 लाख 2 लाख, तो यू कैन टेक अकॉर्डिंग टू योर सैलरी। आप प्रीमियम बढ़ा भी सकते हो, 1 करोड़ तक भी आप ले सकते हो सम एश्योर्ड। और आपको कम करना है तो आप कम भी कर सकते हो, 1000-2000 के भी प्रीमियम से आप ये प्लान ले सकते हो। लेकिन ये प्लान लेना दोस्तों बहुत ज़रूरी है। जो भी आप प्रीमियम सेलेक्ट करते हो, जो भी आपको प्रीमियम डिसाइड करना है, वो प्रीमियम से आप ये ज़रूर प्लान लीजिए। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।